जब भी आपके ज़हन में कोर्ट का तस्वर आता होगा, आप इमेजिन करते होंगे कि एक जज साहब होंगे और दो तरफ पार्टीज़ खड़े होंगे और जज साहब फैसले सुना रहे होंगे। लेकिन क्या आपको पता है कि कोर्ट में जज साहब के अलावा भी कुछ लोग होते हैं जो कि जुडिशल सिस्टम में जज साहब को असिस्ट करते हैं, जिसकी वजह से स्पीडीली जस्टिस हमें मिलता है। आज का हमारा टॉपिक यही है कि कोर्ट के अंदर वो कौन से लोग होते हैं और कोर्ट की लैंग्वेज में उनको क्या क्या कहा जाता है। तो आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी मज़ीद वीडियोज़ आपके सामने आती रहें। कोर्ट में डिफरेंट स्टाफ होता है और उसको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो नीचे से बंदा आता है उसको कहते हैं अहमद। अहमद को कोर्ट की लैंग्वेज में रिकॉर्ड कीपर भी कहा जाता है। इंटरमीडिएट, FA, FSC या इक्विवेलेंट डिग्री की किसी भी बुनियाद के ऊपर आप अहमद कोर्ट के अंदर भर्ती हो सकते हैं। इसका काम ही होता है कि इसने कोर्ट का सारा रिकॉर्ड अपने कमरे में रखना है और जब जज साहब आते हैं तो ये सारा रिकॉर्ड अगले दिन के जो केसेस होते हैं वो उनके टेबल तक पहुँचाना है और शाम को जब वो केसेस जज साहब उठ के चले जाएंगे और वो केसेस क्लोज होंगे तो उनको उठाकर अपने कमरे के अंदर रखना है। इसको कानूनी ज़ुबान में अहमद भी कहा जाता है और रिकॉर्ड कीपर भी कहा जाता है। इस बहुत से ऐसे काम है जो सिर्फ अहमद ही सर अंजाम देता है, जैसे तलबाना करना जिसको हम कोर्ट की ज़ुबान में समनिंग कहते हैं, डिफरेंट नोटिस भेजना, और अगर किसी शख्स को बेल मिली है तो जेल सुपरिटेंडेंट को नोटिस भेजना और बताना कि इस शख्स को बेल मिल चुकी है और इसको रिहा कर दिया जाए, और सारा रिकॉर्ड अपने पास इकट्ठा रखना। बेसिकली किसी भी अदालत का एक रिकॉर्ड रूम बहुत बड़ा होता है और वहाँ से रेगुलर बेसिस पे केसेस आना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो इसीलिए जज साहब के कमरा अदालत के बिल्कुल साथ अहमद का कमरा होता है और इसका काम होता है कि फ़ाइलें, जितनी कोर्ट की फ़ाइलें हैं उनको संभाल के रखना और ये इंश्योर करना कि कोई भी कमरे में आकर उसको टेम्पर ना कर दे। अगर ये कहा जाए कि अहमद इज़ अ बैकबोन ऑफ एनी कोर्ट तो ये बिल्कुल गलत ना होगा। इसके बाद जो अगली पोस्ट आती है वो रीडर। बेसिकली कोर्ट के अंदर ऐसी कोई पोस्ट नहीं है जिसके लिए अपॉइंट होता हो बंदा, यही जूनियर अहमद सीनियरिटी की बेसिस पर रीडर बना दिए जाते हैं। रीडर्स की आगे दो काइंड्स हैं, जूनियर रीडर और सीनियर रीडर। जूनियर रीडर का स्केल 14वां होता है और ये मजिस्ट्रेट और उसके इक्विवेलेंट जजेस के साथ होते हैं, और जो सीनियर रीडर है उसका स्केल 16वां है और ये सेशन जज और एडिशनल सेशन जज इनके साथ होते हैं। अच्छा, अब रीडर की क्वालिफिकेशन वही है जो अहमद की है, ये सीनियरिटी बेसिस के ऊपर आते हैं। अच्छा, रीडर के जो मेन काम है करने वाले वो है कि पार्टीज़ की अटेंडेंस लगाना। सबसे मेन काम जो कॉज लिस्ट है वो एक बाहर डिस्प्ले कर दी जाती है और एक रीडर साहब के पास होती है। अच्छा, अब पार्टीज़ का काम होता है, पार्टीज़ तो अब रेगुलर बेसिस पे नहीं जाती तो उनकी जगह पे उनके वकील साहब जाते हैं और जाकर अपनी पार्टी की तरफ से अटेंडेंस लगवाते हैं। पहला काम हो गया पार्टीज़ की अटेंडेंस और दूसरा काम हो गया डिक्री ऑर्डर लिखना। डिक्री ऑर्डर भी रीडर के काम में आता है। उसके बाद एक बहुत जो अहम काम है उसके पास ना डिफरेंट तरीके के रजिस्टर्स होते हैं रीडर साहब के पास। उसमें तलबाने के रजिस्टर होते हैं, उसमें पार्टीज़ के एड्रेसेस होते हैं और किस किस को समन किया है वो सारी चीज़ें लिखी होती हैं। स्पेसिफिक एक रजिस्टर होते हैं जिसमें रीडर लिखता है कि पार्टीज़ के एड्रेसेस कहाँ हैं, किस किस को समन करना है और किस डेट पे किया है, और तलबाने जितने भी जारी होते हैं वो रीडर साहब के रिकॉर्ड में होते हैं। उसके साथ एक अहम काम जो रीडर साहब की जिम्मे होता है वो ये है कि एक माह में पार्टीज़ को कितनी पेनल्टीज डाली गई हैं उसका सारा रिकॉर्ड भी डिप्टी कमिश्नर को रीडर ही प्रोवाइड करता है। अच्छा, रीडर का मेन काम है कि जज साहब को असिस्ट करना। दूसरा इसमें एक ये भी काम है कि दोनों पार्टीज़ के लॉयर्स रीडर को एक मखसूस टाइम बता देते हैं कि इस टाइम अवेलेबल होऊंगा और अपनी अटेंडेंस लगवा देते हैं। जब दूसरी पार्टी की तरफ से उनके लॉयर आते हैं तो उनको बताते हैं कि जी पहले वकील साहब ये टाइम दे के गए थे, आप इस टाइम आ जाएं ताकि आपकी बहस हो जाए, आपका जो भी प्रोसीजर है वो हो जाए। ये भी उनके ज़िम्मे में आता है। और इसके बाद एक और अहम इंपॉर्टेंट काम ये है कि रीडर की ये जिम्मेदारी होती है कि वो इंश्योर करे कि कोई भी कोर्ट के अंदर बैठकर जो फाइल है, क्योंकि वो पढ़ने के लिए दी जाती है, कि उसको टैंपर ना करे। इसीलिए रीडर साहब सबसे एंड पे कोर्ट से जाते हैं और कोर्ट को ताला लगा कर जाते हैं। ये दूसरा अहम बंदा है जज साहब के बाद कोर्ट के अंदर, जो कोर्ट की एफिशिएंसी बेहतर करने के लिए, जो कोर्ट के स्ट्रक्चर को अच्छा करने के लिए और काम की स्पीड को तेज़ करने के लिए बेशुमार काम सर अंजाम देता है। उसके बाद जो अगला तीसरे नंबर पे आया था उसको हम कहते हैं स्टेनो या स्टेनोग्राफर। आपने कभी कोर्ट में देखा होगा तो जज साहब सामने बैठे होते हैं और उनके राइट लेफ्ट पे रीडर या स्टेनोग्राफर दोनों बैठे होते हैं, एक तरफ रीडर एक तरफ स्टेनोग्राफर। अच्छा, स्टेनोग्राफर का काम, स्टेनोग्राफर की सबसे पहले हम क्वालिफिकेशन देख लेते हैं कि कौन सा शख्स स्टेनो बनने का अहल है। इसके लिए आपका BA होना ज़रूरी है, बैचलर्स होना ज़रूरी है। इसके साथ साथ जो शख्स स्टेनो के लिए अप्लाई कर रहा है उसको शॉर्ट हैंड भी आनी चाहिए और उसकी तकरीबन 150 वर्ड्स पर मिनट राइटिंग स्पीड होनी चाहिए और 50 वर्ड
वर्ड पर मिनट टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। अच्छा, ये इसका जो स्टेनो का काम है कि जज साहब कोई भी ऑर्डर डिक्री जब देते हैं तो ये फ़ौरन उसको लिखता है और उसके बाद उसी ऑर्डर को जो इसने अपने हाथों से लिखा होता है उसको कंप्यूटर में डालकर वो सारा ऑर्डर प्रिंट करता है और जज साहब को पेश करता है। जज साहब उसमें से गलतियाँ निकालते हैं, उसके बाद ऑर्डर दोबारा निकलता है और जज साहब उसके ऊपर साइन कर देते हैं। ये काम स्टेनोग्राफर का है। और इसके साथ साथ उसका ये भी काम है कि जब ऑर्डर निकल जाएगा तो पार्टीज़ को ऑर्डर देना भी स्टेनोग्राफर के काम में ही आता है। इसके बाद जो आखिरी बंदा है उसको डाटा एंट्री कहा जाता है। ये जो सीट है 2016 में जब मंसूर अली शाह साहब लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने थे तो उन्होंने ये चीज़ देखते हुए कि एक अहमद के ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन होता है जिसकी वजह से कोर्ट की एफिशिएंसी अफेक्ट करती है, तो उन्होंने एक नई सीट, उन्होंने कहा कि क्यों ना टेक्नोलॉजी का आजकल दौर चल रहा है तो इसे एक हम नई चीज़ इंट्रोड्यूस कराते हैं अपनी कोर्ट में जिसको IT की सीट भी कहा जा सकता है, इसको डाटा एंट्री कहा जाता है। इसका मेन काम ये होता है कि जो भी रिकॉर्ड है पार्टीज़ के एड्रेसेस, पार्टीज़ के नाम, सब कुछ डिटेल वो कंप्यूटराइज करके वो अपने रिकॉर्ड में डाल देता है। आज की जितनी भी प्रोसीडिंग्स हुई है एक दिन की वो सारी उसमें एंटर करते हैं। इसके आने से एक फ़ायदा ये हुआ कि अहमद के ऊपर जो जितना बर्डन था जिसके कोर्ट की एफिशिएंसी को इफेक्ट आ रहा था वो थोड़ा सा कम हुआ और जब काम डिवाइड होगा तो कोर्ट ज़्यादा अच्छे तरीके से काम करेगी। तो IT का फ़ायदा लेते हुए अब क्योंकि जिद्दत का दौर है तो कोर्ट्स भी IT की फील्ड में आ रही हैं। इसका एक ये भी फ़ायदा है कि कोई भी शख्स ऑनलाइन चेक कर सकता है कि उसके ख़िलाफ़ कोई केस हुआ है या किस बंदे ने केस किया है, कौन सा केस किया है। तो ये सारा चीज़ें भी ये जो डाटा एंट्री की सीट है जिस पे IT का बंदा बैठता है ये वो करता है। अच्छा, इसकी क्वालिफिकेशन की बात कर लें तो इसके लिए भी PA होना ज़रूरी है और 4 महीने का IT कोर्स होना ज़रूरी है। अच्छा, जब से ये सीट इंट्रोड्यूस कराई है कोर्ट के अंदर जो गलतियां होने का इम्कान ज़्यादा होते थे वो कम हो गए क्योंकि IT का टाइम आ गया, सब कुछ ऑनलाइन सिस्टम में आ जाता है। तो ये थे वो लोग जो जज साहब को कोर्ट के अंदर असिस्ट करते हैं फैसले जल्दी सुनाने के लिए और कोर्ट का जो एक अदालत का निज़ाम है उसको चलाने के लिए। अच्छा, सेम ऐसे ही हाई कोर्ट के अंदर भी एक रीडर होता है और स्टेनोग्राफर होता है और एक IT वाला बंदा है। इसी तरह सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी ये सारे होते हैं लेकिन इनके आगे आगे स्किल्स चेंज होते जाते हैं। तो एक मालूमाती वीडियो थी जो मैंने आप सबके साथ शेयर की है ताकि आम लोग जो कोर्ट के अंदर जाते हैं उनको पता हो कि किस शख्स के पास जाकर क्या करने हैं। नए वकील जो आते हैं उनको भी उनके सीनियर ये कहते हैं जी स्टेनो के पास चले जाओ, रीडर के पास चले जाओ, ये कर दो, और उनको भी पता होगा कि कौन सा बंदा रीडर कहलाता है, कौन सा बंदा स्टेनो कहलाता है ताकि उनके काम में आसानी हो। किसी भी क्वेश्चन और क्यूरी के लिए आप नीचे दिए गए नंबरों पर रब्ता कर सकते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।